सर लेकिन आपने अभी बड़े कारोबारियों की बात की, हम देश की आर्थिक राजधानी में बैठे हुए हैं, बड़े कारोबारियों की बात होती है तो राहुल गांधी आप लोगों पर हमलावर हो जाते हैं, वो फिर आपका नाम उन्हीं से नाम जोड़ने लगते हैं। लेता है भाई साहब? सर विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में। अरे वो तो मजाक का विषय बने हुए हैं, इनके इस प्रकार के बयानों की वजह से अभी वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करके 99 सीट में निपट गए। और मुझे लगता है कि जब से उन्होंने इस प्रकार के विवादित बयान किए हैं तो आपने देख लिया हरियाणा के लोगों की आंख खुली कि किस प्रकार के नेता के पीछे वो गलती से पड़ गए थे, और आपने हरियाणा का परिणाम देख लिया। नहीं, आप कह मुझे रहे हैं लगता है कि महाराष्ट्र में भी उन्होंने आना चाहिए और इस प्रकार के बयान करने चाहिए, तो शायद हमारी और 25, 30, 40 सीटें बढ़ जाएंगी। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि 99 पे निपट गए, वो कह रहे हैं कि हमने इनको रोक दिया, हमने इनको 400 पार नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ली है। एक मजबूत सरकार देश की विकास यात्रा को अमृत काल में विकसित भारत बनाने के लिए तेजी से और मेहनत से काम कर रही है। तीसरी टर्म में 3 गुना परिणाम देगी और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत के लोग विकास चाहते हैं, भारत के लोग प्रगति चाहते हैं। भारत के लोग इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी पेश करते हैं, जिस प्रकार की नकारात्मक राजनीति इनके मन में रहती है, इनके दिल में रहती है, उसका मुंह तोड़ जवाब मुंबई और महाराष्ट्र की जनता और झारखंड की जनता उनको देगी। बहुत अच्छी बात है, विकास पे बहुत बात होनी चाहिए। लेकिन अभी देवेंद्र फडणवीस यहीं पर थे आपसे पहले और उन्होंने वोट जिहाद का जिक्र किया। उन्होंने कहा लोकसभा चुनाव में वोट जिहाद हुआ महाराष्ट्र में, जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ और विधानसभा चुनाव में हम वो नहीं होने देंगे। विरोधी आप पर आरोप लगाते हैं कि जैसे ही चुनाव आता है बीजेपी हिंदू मुस्लिम और हेट की पॉलिटिक्स करने लगती है। ऐसा है कि मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, शायद 3 दिन पहले आया है, आप में से भी कुछ लोगों ने देखा होगा, जिसमें एक व्यक्ति कह रहा है कि अरे मोदी जी ने बड़ी अच्छी सरकार चलाई है, मोदी जी ने ढेर सारे काम योजनाएं दी, काम किए। कह रहे हैं मेरे परिवार को भी बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिला है, स्वयं एक व्यक्ति कह रहे, लेकिन मैं वोट तो मोदी जी को नहीं दूंगा धर्म के आधार पे। अब इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति हमने कई जगह पे देखी। आपने मालेगांव का धुले सीट है, 6 असेंबली सेगमेंट है, 5 में महायुति के कैंडिडेट बढ़त बनाए हुए थे और एक सीट पे लगभग 90% से ज्यादा वोट हमारे खिलाफ गए। अब वहां पे काम उतना ही हुआ था, वहां पे विकास के कार्य भी हुए, वहां लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में मुफ्त में घर मिले, वहां लोगों को आयुष्मान भारत में मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं मिली है, वहां पे लोगों को मुफ्त में अनाज मिलता है प्रधानमंत्री अन्न सुरक्षा योजना के तहत। कोविड के तहत कोविड के दिनों में 28 महीने 2 गुना अनाज मिला है। वहाँ के लोगों का कौशल विकास हो रहा है, वहाँ के लोगों को कोविड के समय आर्थिक सहायता मिली, वहाँ पे हमारे युवा युवतियों को स्टार्टअप का लाभ मिल रहा है। लेकिन अगर धर्म की राजनीति की जाएगी, अगर अपीसमेंट तुष्टीकरण की राजनीति की जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि देश हित में नहीं है। और इस प्रकार से जो बहकावा कराया गया और समाज को बांटने की कोशिश की कांग्रेस ने, शरद पवार जी ने और उद्धव ठाकरे जी ने, उसके खिलाफ आज कई लोगों की आंखें खुल गई हैं और अब कई लोग समझ गए कि ये इनकी राजनीति तो महाराष्ट्र को बहुत ही कमजोर बना देगी। जब से एकनाथ शिंदे जी की सरकार आई है, फिर महाराष्ट्र में औद्योगिक विकास हो रहा है, टोयोटा इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा रहा है, एफडीआई में फिर हम नंबर 1 हो गए हैं देश में। महाराष्ट्र ने फिर वापस नंबर 1 स्थान ग्रहण कर लिया एकनाथ शिंदे जी की सरकार आने का। तो मुझे लगता है कि लोगों को ध्यान आ गया कि तुष्टीकरण की राजनीति जिसमें लोगों को बहकावे में डाला गया था, वो कदापि महाराष्ट्र की जनता अब ये गलती वापस नहीं। लेकिन पीयूष जी, बटोगे तो कटोगे तो आप ही के नेता बोल रहे हैं और उस पर संजय राउत कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में ये सब नहीं चलेगा, महाराष्ट्र में ना कोई बट रहा है ना कोई कट रहा है। हमने तो ऐसा कुछ कहा नहीं है और ना कोई समाज का कोई वर्ग बटने वाला है। सारे समाज को साथ लेकर हम विकास की राजनीति में भी विश्वास रखते हैं,
लोक कल्याण की विश्वास पाने की राजनीति में विश्वास रखते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि समाज का हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और आरपीआई आठवले ग्रुप और हमारे अन्य मित्र पक्ष के साथ है। और हम प्रचंड बहुमत से महायुति की सरकार, जो मोदी जी के विकास यात्रा में, मोदी जी के संकल्प में, भारत को एक विकसित भारत बनाने के संकल्प में साथ में सम्मिलित होगी। तुष्टीकरण और एक सरनेम की राजनीति से परे हटकर विकास की राजनीति पे हम महाराष्ट्र को आगे लेके जाएंगे।